ओम शांति। चाहे आप लोग ज्ञान मार्ग में हो या भक्ति मार्ग में हो, एक इच्छा सभी के मन में होती है। ये किसी भौतिक इच्छा नहीं है। जो लोग धन संपत्ति की इच्छा रखते हैं, बच्चों की नौकरी की इच्छा रखते हैं या और भी बहुत सारी इच्छा रहती है, लेकिन ये इच्छा थोड़ा उससे अलग है। ये है भगवान से मिलने की इच्छा। ये तो मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा है और जो भी भौतिक हमारी इच्छा है उन सबसे ये परे है। अगर हम भगवान को बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान से मिल क्यों नहीं पाते हैं? क्यों उनसे हमारी साक्षात्कार नहीं हो पाते हैं? हमारे साक्षात्कार ना होने पाने की वैसे तो कई वजह है, लेकिन एक वजह ये भी है कि हम भगवान को हमेशा एक अलग चीज़ मानते हैं। हम लोगों में से एक नहीं मानते हैं। वो तो हम अगर आत्मा है तो वह परमात्मा है, हम उनके ही अंश हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन हम उनको क्या मानते हैं कि जैसे हमसे बहुत अलग है। कभी आपने उनको ऐसे घर की एक सदस्य की तरह मान के देखे हैं? अगर आप ज्ञान मार्ग में भी है, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप मेडिटेशन में भी क्या कर रहे हैं? जो चीज़ रटा रटाया बात है, आप वही चीज़ रिपीट करके जाते हैं। कभी आपने मेडिटेशन में बैठ के जो अपने मन में जो बात आ रही है, क्या आप उस बातचीत भगवान से करते हैं? क्या आप लोग सच में उनको हमारे ही अपने मानते हैं? अगर हम भक्ति मार्ग में हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उनको भगवान मान के पूजा करते हैं। क्या हमने अपने घर की एक सदस्य की तरह उनकी चिंता करते हैं? हमारे बस काम निपटाते हैं। हमारे जो सुबह और शाम की पूजा रहती है 2 वक्त की, हम बस काम करने के भर काम निपटाते हैं। कभी उनकी अपने चिंता की है? आप चाहते तो है कि वो हमारे चिंता करें, लेकिन आपने कभी उनकी चिंता की है? कभी आपको ऐसी तत्परता दिखाई है कि मेरे इष्ट नहीं खाए हैं, उनका उठने का समय हो गया है? ये सब चीज़ क्या आपको कभी लगा है? आपको नहीं लगा है। आप क्यों? क्योंकि आप उनसे एक तो बहुत बड़े मानते हैं, नहीं तो उनके प्रति जो प्यार होना चाहिए वो आपके मन में है नहीं। ये तो गया एक कारण। दूसरा कारण और भी है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है आपकी इच्छा, आपकी वासनाएं जो आपसे कभी दूर होती ही नहीं है। अगर कुछ भी इच्छा ना हो, फिर भी भोग करने की इच्छा, व्यक्तियों से मोह की इच्छा, कुछ चीज़ों का संग्रह, ये आपके मन से जाता ही नहीं है। जैसे एक मकड़ी अपनी ही जाल बुनती है और उसी जाल में ही रहकर वो एक दिन अपने प्राण भी त्याग देती है, वैसे ही मनुष्य एक सांसारिक जाल बुनती है। उस जाल की मोह माया में रहकर वो एक दिन अपनी इस दुनिया को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर चली जाती है। जब तक वो जाल में पड़ी रहती है तब तक वो याद कर ही नहीं पाता कि वो कौन है और कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। जिसने ये याद कर लिया उसे परमात्मा दूर है ही नहीं। लेकिन आप लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? इस छोटी छोटी भौतिक सुख में इतने उलझे रहते हैं कि जो बड़ी सुख है, जो परम आनंद है, जो सच्चिदानंद है, उनको आप भूल जाते हैं।
उनकी तरफ आपका ध्यान जाते ही नहीं है। जब तक आप इस भौतिक सुख को, इस मोह को, माया को, आप इसको दूर नहीं कर पाते हैं, उनकी प्यार, उनकी साथ और उनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। और जो आनंद आपको मिल सकता है वो कभी मिल ही नहीं पाता है। लेकिन आप लोग भौतिक सुख में इतना उलझ गए हैं कि वो आपको मिल ही नहीं पाते हैं। आप अगर समझते भी हैं सारा चीज़, फिर भी आप क्या करते हैं, आप मान नहीं पाते हैं। और दूसरा चीज़ भी ये है, आपके आसपास बहुत सारे लोग भी होंगे और आप खुद को भी पूछिए। अगर हम बहुत सारे लोगों को पूछेंगे, अगर आपको भगवान मिल जाए तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों का ये आंसर होता है कि अगर हमको भगवान मिल जाए तो हम उनसे ये मांगेंगे, हम उनसे वो मांगेंगे, अगर कुछ ना हुआ तो संसार के सुख मांगेंगे। ये बहुत लोग बनते हैं। लेकिन असल में सुख है क्या? क्या सुख की परिभाषा भी आप समझते हैं? आप लोग नहीं समझते हैं। आप लोग जिस चीज़ को सुख मान रहे हैं वो दरअसल सुख है ही नहीं। और जो चीज़ सुख है वो चीज़ आप लोग जान नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जो चीज़ को आप सुख मान रहे हैं, पहले ये चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये नहीं छोड़ पाएंगे तब तक आप वो सुख को अपना नहीं पाएंगे। क्योंकि जो चीज़ हमें प्यारा है, हम उस चीज़ को पास में रखते हैं। हम चाहते हैं कि कैसी भी स्थिति आए ये हमसे दूर ना जाए। लेकिन हम भगवान को उतना प्यार करते ही नहीं हैं। इसीलिए जब भी हमें कोई छोटा सा भी चीज़ मिल जाते हैं, हम क्या करते हैं, उनको भूल जाते हैं। किसी दुख की घड़ी आ जाए तो हम उनको याद करते हैं। लेकिन हमारा प्यारा मनुष्य या प्यारा चीज़ को क्या हम ऐसे व्यवहार करते हैं? कभी नहीं करते हैं। अगर सचमुच आपको उनसे प्यार है और आप चाहते हैं कि उनकी दर्शन हो जाए, उनकी साथ मिल जाए, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? परमात्मा हमें कहते हैं, आत्मा को हमेशा निर्द्वंद बनना चाहिए। आप अगर सांसारिक जीवन जी भी रहे हैं, हर काम आपको करना तो चाहिए, लेकिन कोई भी काम में आपको जुड़ना नहीं चाहिए। जुड़ने का मतलब है कि ये काम मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ आपके मन में कभी भी नहीं आना चाहिए। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आप एक माध्यम है। आपको हमेशा ये याद रखना है, ये एक फिल्म चल रही है और आप बस एक पार्ट है। आप हमेशा आत्मिक स्थिति में रहिए। जब तक आप आत्मिक स्थिति में रहकर निर्द्वंद होकर आप काम नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकती है। जब तक आप संसार में जुड़े रहेंगे, हर काम में आपको लगेगा कि ये मैं कर रहा हूँ, तब तक आप उस परमपिता को कभी भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। निर्द्वंद होने का मतलब है खुशी कैसी भी हो, स्थिति को भूलना नहीं है। दुख कैसी भी हो, सुख मनाना नहीं है। चीज़ कैसी भी सामने आ जाए, लोभ आना ही नहीं है। कोई चीज़ हो भी ना, किसी भी चीज़ के लिए मन दुखी नहीं होना है। ये है एक स्थिति। अगर ऐसी स्थिति किसी मनुष्य में आ जाए तो वो परमात्मा की साक्षात्कार की स्थिति में अग्रसर हो गई है। अगर आपके भी जीवन में ऐसी स्थिति आ रही है तो आप ये समझ लीजिए कि यही सही रास्ता है, सही स्थिति है। इससे आगे जाकर ही आपको अपनी परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार हो सकती है। परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आपको हर समय एक समान रहना है। हर दुख को एक परीक्षा मान के चलना है।
जैसे वैद्य जी आपके रोग को ठीक करने के लिए आपको कड़वी दवा देते हैं, वैसे ही भगवान आपकी परीक्षा करने के लिए आप अपनी स्थिति में मजबूत है कि नहीं, आप अपनी आत्मिक स्थिति में है कि नहीं, ये चीज़ को परीक्षा करने के लिए वो बार बार आपके जीवन में दुख देते ही हैं। इसी सारे दुख से आपको गुजरना है। वो दुख दे या ना दे, वो तो आपके कर्मों का फल है। वैसे तो भगवान कुछ देते नहीं हैं, लेकिन परीक्षा में आपको जरूर डालते हैं और उसी परीक्षा में आपको फेल होना ही नहीं है, आपको हमेशा पास करके जाना है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि भगवान एक मनुष्य की तरह आपके सामने प्रकट हो जाए, यह नहीं हो सकता है। वो तो ऐसी एनर्जी है जिसको हम हवा की तरह फील कर सकते हैं, लेकिन ये फीलिंग्स भी सबको नहीं होती है। ये फीलिंग्स तो इतनी अच्छी है कि वो शब्दों में बयां किया ही ना जा सकता है। ये फीलिंग्स को पाने के लिए भी, ये चीज़ को महसूस करने के लिए भी कि भगवान मेरे साथ है, आपको बहुत सारे परीक्षा के गुजरने से ये चीज़ आपको मिल सकती है। और ऐसी परीक्षा आपको बार बार देनी पड़ती है और हर परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होके जाना है। जब सब परीक्षा में आप उत्तीर्ण होके जाएंगे तो भगवान को मिलने के रास्ते में आप अग्रसर होते जाएंगे और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको परमात्मा के साक्षात्कार हो जाएगी। आपको हर समय महसूस होगा कि वो जैसे आपके आसपास है, हर काम में आपके साथ है, हर रास्ते वो ही दिखा रहे हैं। लेकिन वो चीज़ को महसूस करने के लिए भी जो भी ये सांसारिक विकार है वो आपको सबको छोड़ना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप अपना कर्तव्य ही छोड़ दीजिए, आप अपना कर्तव्य कीजिए। ये चीज़ करने के लिए आप दुनिया में आए हैं, इसलिए आपको शरीर मिला है, सब काम करना है, हर चीज़ करना है, लेकिन किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। इन्वॉल्व होने का मतलब है किसी चीज़ को मैं कर रही हूँ ये चीज़ नहीं लेना है। अपने अगर परिवार है तो परिवार के साथ रहिए, परिवार के लोगों को प्यार कीजिए, लेकिन कैसा प्यार, जो प्यार भगवान करते हैं वैसा वाला प्यार कीजिए, लेकिन मोह मत रखिए, क्योंकि कोई भी आपका नहीं है। हर चीज़ हो, संपत्ति हो, परिवारजन हो, सबको यहीं छोड़कर जाना है। इसीलिए कभी भी आप अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए। आपको अपने आप को एक ड्रामा की पार्ट समझकर हर काम करना चाहिए। तब आप समझ लीजिए, जब आप आत्मिक स्थिति में आ गए तो यही आप समझ लीजिए कि परमात्मा से मिलने का समय आपका आ गया है। आप अपने आप को आत्मिक स्थिति में लाएंगे और एक दिन जरूर आएगा कि परमात्मा के मिलन की एहसास आपको हो जाएगी। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ओम शांति।